तक भारत पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, लेकिन ये तवज्जो किसी फखरिया कारनामों की वजह से नहीं है, बल्कि वायरस की तबाहकारियों की वजह से है। कोरोना वायरस जिसने सुपर पावर अमेरिका और फिर भारत की इज्जत का जनाजा निकाला है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क चाइना ने जैसे वबा पे कंट्रोल किया, इसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। लेकिन जब इस वायरस ने दुनिया के नाम नहाद बादशाहों यानी मगरबी ममालिक की तरफ रुख किया, तो सबकी काबिलियत का पोल खोल के रख दिया। जिस तरह अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना के सामने एक्सपोज हुआ, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं है। और अब भारत जिस तरह कोरोना के सामने ढेर हो गया है, इसने तो भारत के खोखले दावों को बिल्कुल जमीन बोस करके रख दिया। जिस तरह भारत में इंसानियत और इंसान की तस्लील हो रही है, इसकी मिसाल तो अफ्रीकी ममालिक में भी नहीं मिल रही। आज से एक हफ्ता पहले 50 मरीज 2 दिन में दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए। तो आज एक हफ्ते बाद भी इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना वायरस के 8 मरीज हलाक हुए। दिल्ली हुकाम का कहना है कि दिल्ली को रोजाना की बुनियाद पे 976 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन हमें सिर्फ 490 टन ऑक्सीजन दी गई और गुज़िश्ता रोज हमें सिर्फ 312 टन ऑक्सीजन दी गई। मुतादिद हिंदुस्तानी रियासतों में वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू होने से पहले ही बंद हो गई है। हुकाम ने बताया कि वैक्सीन की किल्लत की वजह से फाइनेंशियल हब मुंबई में टीके लगाने वाले मराकज 3 दिन तक बंद रहेंगे। और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने शहरियों पर जोर दिया है कि मराकज में ना आए ताकि अमन और अमान का मसला ना पैदा हो, क्योंकि अभी तक वैक्सीन की खुराक ही नहीं पहुंची। कर्नाटका में बेंगलोर के वैक्सीन मरकज में रियासत के वज़ीर सेहत ने कहा कि इसकी वैक्सीनेशन मुहिम हफ्ते से शुरू नहीं अब हो सकती। वजीर साहब ने कहा कि रियासती हुकूमत को कंपनी से इस बारे में कोई इतला नहीं मिली कि वही वैक्सीन कब फराहम करेंगी। भारत में बहरहाल ऑक्सीजन की किल्लत के अगले 15 रोज तक खत्म होने की उम्मीद नहीं है। साइंटिफिक एडवाइजर्स के एक फोरम ने मार्च के शुरू में हुकूमत को एक वार्निंग दी थी कि मुल्क में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट की गिरफ्त मजबूत हो रही है। वार्निंग के बावजूद 4 साइंसदानों ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बड़ी पाबंदियां आयद करने की कोशिश नहीं की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों के जरिए लाखों बड़े पैमाने पर बगैर मास्क के अफराद ने मज़हबी त्यौहार और सियासी रैलियों में शिरकत की। दसियों हज़ार किसानों ने मोदी की ज़रूरी पॉलिसी में तब्दीली के खिलाफ नई दिल्ली के किनारे पर डेरे लगाए रखे थे। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क इस वक्त इन्फेक्शन की दूसरी लहर से लड़ने की जद्दोजहद कर रहा है, जो पहली लहर से बहुत ज़्यादा खौफनाक है। मोदी के 2014 में इक़्तिदार संभालने के बाद ये सबसे बड़ा क्राइसिस है जिसका भारत सामना करना है। अब भारत में नए केसेस 4 लाख से ज़्यादा और अमवात 3,500 यौमिया से ज़्यादा हो गई हैं, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह 10 से 30 गुना कम रिपोर्ट हो रही हैं। अस्पतालों में हादसात का सिलसिला जारी है। दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद में अस्पताल में आग लग जाने से कोरोना के 16 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी लंबी लाइन्स में खड़े हैं, लेकिन रियासतों के पास लगाने के लिए वैक्सीन ही मौजूद नहीं है। जबकि भारत को वैक्सीन बनाने के हवाले से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा था। करण थापर, जो मशहूर भारतीय टीवी होस्ट है, वो कहते हैं कि कई दहाइयों पहले हमें यकीन हो गया था कि भारत सुपर पावर बन गया, बना नहीं तो बनने जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी, 1.5 अरब लोगों की मजबूत मार्केट, आईटी में महारत, अनबीटेबल क्रिकेट टीम, बॉलीवुड का घर, दुनिया के कामयाब तरीन बिजनेसमैन, बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, ये सब कुछ एक ना नजर आने वाले वायरस ने उड़ा कर रख दिया। और हर रोज मोदी के झूठे दावों से पर्दा उठ रहा है, लेकिन बदकिस्मती से मोदी इस आफत से भी मौका ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और वे कोशिश कौम के लिए नहीं बल्कि अपनी जाती नुमाइश के लिए ढूंढ रहा है। जनवरी में मोदी ने दावा किया था कि भारत ने कोरोना को शिकस्त दे दी, और फिर इसी साल 21 फरवरी को बीजेपी ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास की। ये बात इंतहाई फख्र से कही जा सकती है कि भारत ने काबिल, सेंसिटिव, कमिटेड और विजनरी लीडरशिप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में न सिर्फ कोरोना को शिकस्त दी, बल्कि तमाम शहरियों में आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंस, खुद इन्हिसारी की रूह फूंकी। पार्टी अपने लीडर को इस बात पे खराज तहसीन पेश कर रही थी कि इसने भारत को दुनिया में वबा के खिलाफ जंग में बतौर फातेह मुतारिफ कराया। और तो और भारत के वज़ीर सेहत, जो खुद डॉक्टर है, मार्च में 1 महीना पहले नया टच देते हुए फरमाते हैं कि हम भारत में कोरोना को शिकस्त फाश करने और इसे जड़ से उखाड़ने के आखिरी मरहले में। इसी गलत और हकाइक के बरक्स गैर साइंसी और अहमकाना, स्टूपिड, जज्बाती रवैये ने भारत को इस मकाम तक पहुंचा दिया।
جس وقت کورونا کی دوسری لہر کا لاوا پک رہا تھا اس وقت فتح کے اہم دعوے کیے جا رہے تھے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے لیڈر عوام کو بیوقوف بنانے میں پاکستانی لیڈروں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ یہاں تو اسپیشل فیسلٹیز پہلی لہر کے دوران بنائی گئی تھی، وہ بھی بند کر دی گئی ہیں۔ آکسیجن کے 162 پلانٹس کی اجازت دی گئی، لیکن 9 مہینے تک اس کے ٹینڈرز بھی نہیں آئے، اور اس میں صرف 32 پلانٹ لگے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ بھارت نے نہ صرف اپنے انڈسٹری میں استعمال ہونے والی تمام آکسیجن روک دی ہے، بلکہ دنیا بھر میں سے جو آکسیجن فروخت کرنے کے لیے تیار ہے اسے 50,000 ٹن آکسیجن خریدی جا رہی ہے۔ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ویکسین بنانے اور ایکسپورٹ کرنے کا پرائیڈ لے رہا تھا۔ مودی نے ویکسین ڈپلومیسی شروع کر دی تھی، لیکن آج اس کے پاس اپنے شہریوں کو لگانے کے لیے ویکسین نہیں ہے۔ بھارت میں ممبئی میونسپل کارپوریشن سمیت کئی ریاستوں نے ویکسین لگانا روک دی ہے کیونکہ ان کے پاس ویکسین ہی نہیں ہے، اور 1 سال سے بھارت ویکسین بنا رہا ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ لگانے میں کتنا وقت لگ رہا تھا کہ 1.25 ارب لوگوں میں سے اگر 75% کو بھی لگوانی ہے تو کتنی ڈوز کی ضرورت ہے، لیکن آج 18 سے 45 سال کے لوگوں کو لگانے کے لیے ویکسین موجود نہیں ہے، اور ویکسین کیمپین سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی بند ہو گئی۔ اور جس طرح بھارت وبا کے سامنے بے بس ہو گیا، اس کا سپر پاور بننے اور کہلانے کا غرور بھی مودی نے خود ہی خاک میں ملا دیا۔ کیا سپر پاور یا ترقی پذیر ممالک میں لوگ اس طرح بے بس ہوتے ہیں؟ اس طرح بنیادی ادویات کے لیے بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے؟ اس طرح تو غیر ترقی یافتہ 3rd ورلڈ ممالک میں بھی نہیں ہوتا۔ ملک جدوجہد کر رہا ہے لیکن خود ہی پیدا کیے ہونے والے بحرانوں کے آگے بے بس۔ بحران کو حل کرنے میں ناکام ہے۔ بستر اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اسپتال مفلوج ہو چکے ہیں، مریض ایمبولینسز سے مر رہے ہیں، اور بعض اوقات سڑکوں پہ فرشوں اور کھلے میدانوں کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا، اور جہاں کہیں بھی نظر آ رہی ہے ہر طرف بے بس فریاد کرنے والے شہریوں کی پکاریں آ رہی ہیں، جن کی فریاد سننے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ پوری دنیا کے پاس بھارت کے لیے خوفناک تصاویر ہیں جو فرنٹ پیج کی زینت بن رہی ہیں، اور جسے کسی کی زبان یا ذہن میں بھارت کا نام آتا ہے، بے بس کردار ان کے ذہنوں میں گردش کرنے لگتے ہیں، اور مودی کو دیکھتے ہی بے حسی نالائکی کے تصورات ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ کیا کوئی اپنی عوام کے لیے اتنا بے حس ہو سکتا ہے؟ مارچ میں سائنسدانوں کی ٹیم نے مودی کو پیغام پہنچاتی کہ جی کرونا ملک میں خوفناک حد تک گرفت کرنے والا ہے، اور اسی مہینے مودی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے اتنے لوگ کہیں جمع ہوتے نہیں دیکھے۔ ہر روز مودی کی ٹویٹ آ رہی تھی کہ آن مائی وے ٹو اے میسو ریلی، لیکن مودی نے الیکشن جیتنے کے لیے لاکھوں لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال دیں، اور سیاسی فائدے کے لیے کرونا کی خوفناک صورتحال پر بھی پردہ ڈال کے رکھا، جس کے نتائج آج پورا بھارت بھگت رہا ہے۔